पड़ोसी देश बांग्लादेश से लगातार सनसनी व भयावह खबरें सामने आ रही हैं। विश्व में बांग्लादेश के तख्ता पलट की खबरें फैल चुकी हैं। हम जानेंगे कि कैसे स्टूडेंट्स की मांग कोटा रिफॉर्मेशन से शेख हसीना के इस्तीफे तक पहुंची। क्या ये CIA अमेरिका की हसीना के खिलाफ साजिश है? और जानेंगे हिंदू मंदिरों और बांग्लादेश के ही महान नेताओं की मूर्तियों को तोड़ने के पीछे का कारण। क्या ईरान, ग्वाटेमाला व चिली की तरह बांग्लादेश भी CIA की साजिशों की भेंट चढ़ गया? जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल KB लफड़ा पर। देश दुनिया की बड़ी खबरों को विस्तृत तथा एक ही वीडियो में जानने के लिए सब्सक्राइब करें KB लफड़ा को। हालिया विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण मुक्ति योद्धा कोटा स्टूडेंट्स व कोटा लाभार्थी के बीच का क्लैश है। बात 2010 की है। सरकार ने फ्रीडम फाइटर कोटा में फ्रीडम फाइटर के ग्रैंड चिल्ड्रन को भी शामिल कर लिया। 2013 में शाहबाग में कुछ स्टूडेंट्स ने इकट्ठा होकर मूवमेंट फॉर द कोटा रिफॉर्मेशन के लिए मूवमेंट किया। ये खबर छापी थी न्यूज ढाका ट्रिब्यून ने। उसके बाद फिर से बांग्लादेश स्टूडेंट्स राइट्स काउंसिल ने कोटा रिफॉर्मेशन मूवमेंट चलाया, जो मूवमेंट बड़े पैमाने पर हुआ। यहाँ फ्रीडम फाइटर्स का आशय 1971 में मुक्ति वाहिनी के क्रांतिकारियों से है। इसके बाद ही सामान्य स्टूडेंट्स व कोटा लाभार्थी स्टूडेंट्स के बीच तनाव तथा भिड़ंत हुई। उसके बाद 2018 में हसीना सरकार ने फैसला सुनाया कि BCS बांग्लादेश सिविल सर्विस में अब कोई कोटा नहीं रहेगा। मेरिट क्वालिफिकेशन के आधार पर जॉब्स प्रोवाइड होंगी। BCS भारत के UPSC के समान है। लेकिन 2021 में ढाका हाई कोर्ट के बयान के बाद स्थिति समान नहीं रह सकी। ढाका हाई कोर्ट का फैसला सरकार के 2018 के कोटा सिस्टम को अमान्य बताया तथा 30% रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स व उनके 3 पीढ़ी के लिए बहाल किया। इस फैसले के साथ ही बांग्लादेश के छात्र संघों व स्टूडेंट्स में विरोध की चिंगारी जलने लगी। बस तभी से स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर स्टूडेंट्स कितने गलत हैं? बांग्लादेश का कोटा सिस्टम 56% जॉब आरक्षित श्रेणी में है, अर्थात रिजर्व्ड है। इसमें 30% फ्रीडम फाइटर्स व उनके बच्चे और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए कोटा, 10% महिलाओं के लिए, 5% अल्पसंख्यकों के लिए और 1% विकलांग लोगों के लिए। हर साल 3000 BPSC पोस्ट के लिए 4 लाख स्टूडेंट्स फाइट करते हैं। बेरोजगारी इतनी ज्यादा होने पर भी मेरिट के लिए कोटा सिस्टम के अलावा 44% ही हिस्सा बचता है। स्टूडेंट्स की मांगे सिंपल थी कि रिजर्वेशन का 30% हिस्सा जो फ्रीडम फाइटर्स व उनके वंशजों को जाता है वह खत्म कर दिया जाए। हालांकि माइनॉरिटीज व विकलांग व्यक्तियों के लिए रिजर्वेशन बहाल हो। स्टूडेंट्स की मांगे अब तक सही ही समझ आती है। भारत और बांग्लादेश के कोटा सिस्टम में अंतर। भारत में रिजर्वेशन सिस्टम उन लोगों के लिए है जो आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में कमजोर स्तर पर हैं। संविधान के अंतर्गत आने वाली कैटेगरी ST, SC, OBC के लिए, जिन्हें शिक्षा व समानता के अधिकारों से दूर रखा गया। लेकिन बांग्लादेश में 30% रिजर्वेशन उन लोगों के लिए है जो प्रतिष्ठित परिवारों से आते हैं। यहाँ रिजर्वेशन रिवर्स हो रहा है। क्या आपको लगता है यह रिजर्वेशन मान्य होना चाहिए? 1972 आजादी के 1 साल बाद ही बांग्लादेश में यह कोटा सिस्टम लाया गया। 1997 इस साल 30% कोटा में फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को शामिल कर लिया गया। 2010 इसमें बच्चों के साथ साथ पोता पोतियों को भी शामिल कर लिया गया। विरोध प्रदर्शनों की आग में घी डालने का काम किया शेख हसीना के बयान ने। उन्होंने कहा, यदि फ्रीडम फाइटर को कोटा रिजर्वेशन ना दे तो क्या रजाकारों के परिवारों को दे? रजाकार प्रायः बांग्लादेश में देशद्रोही की संज्ञा है। 1971 के युद्ध में मुक्ति वाहिनी का विरोध तथा पाक सेना का सहयोग देने वाली रजाकार सेना थी। वहीं हमने अप्रैल 2024 में भारत विरोधी आंदोलन इंडिया आउट मूवमेंट देखा, जो कि भारत PM हसीना का पक्षधर रहा। प्रीवियस बांग्लादेश इलेक्शन को अमेरिका व यूरोपीय देश ने नाटकीय बताया। इसके बावजूद भी भारत ने PM हसीना को बधाई देकर अपना सहयोग दिखाया।
पीएम हसीना का भारत का हितैषी होने के कारण बांग्लादेश के छात्रों में भारत के प्रति भी आक्रोश देखा गया। बता दें, विरोधी तत्व हसीना को भारत का पिट्ठू कह रहे हैं। छात्रों ने रजाकार संज्ञा के विरोध में हसीना को डिक्टेटर कहा और यह स्लोगन भी दिया, चिए चलम अधिकार होए गिलम रजाकार, मतलब अधिकार मांगा तो हम देशद्रोही हो गए। और इसी बीच छात्रों ने अपनी मांग बदली और पीएम हसीना के इस्तीफे की मांग की। आवामी लीग शेख हसीना के नेताओं ने यह तक कह दिया कि इन छात्र संघों के लिए हमारी बीसीएल ही काफी है। बीसीएल से मतलब है आवामी लीग के छात्र संघ। तब से प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया। इतना कि हम कह सकते हैं, दोस्तों, बांग्लादेश जल रहा है। प्रदर्शनों का हाल, 7,000 से ज्यादा आर्मी ट्रूप सड़कों पे हैं। ढाका यूनिवर्सिटी समेत समस्त स्कूल कॉलेज बंद हैं। मोबाइल इंटरनेट की सेवा बंद है। पहले ही दिन 100 से ज्यादा मृत्यु हुई। शेख हसीना के पीएम निवास गण भवन में लूटपाट। इसके बाद ही 5 अगस्त को पीएम हसीना ने इस्तीफा दिया और अपनी बहन व भांजे के साथ भारत में शरण ली। वे गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर उतरी। उनकी बात नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से हुई। बांग्लादेश के आर्मी चीफ का ऑफिशियल बयान आया। उन्होंने अंतरिम सरकार बनाने का आश्वासन जनता को दिया है। अंततः बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। हालांकि छात्र नेता मार्शल लॉ का सहयोग नहीं करते हैं। बिना किसी देरी के अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने बयान जारी कर अंतरिम सरकार की मंजूरी दे दी। शेख हसीना ने कई बार पहले भी और उस समय भी अमेरिका पर साजिश के आरोप लगाए थे। इसी बीच भारत ने भी बीते 4 अगस्त को भारतीय जनता को बांग्लादेश छोड़ने की सलाह दी थी। बता दें, बांग्लादेश में 20,000 इंडियन हैं तथा दिल्ली में भी बांग्लादेश दूतावास पर सुरक्षा बढ़ा दी है। आर्मी चीफ ऑफ बांग्लादेश ने अंतरिम सरकार के लिए आवामी पार्टी के अलावा अन्य सभी पार्टियों को सरकार बनाने के लिए स्वागत किया है। आवामी पार्टी शेख हसीना से संबंधित है। जिस प्रकार यह घटनाक्रम एक के बाद एक हुए, यह CIA अमेरिका की तख्तापलट की पुरानी पहचान रही है। चिली, ग्वाटेमाला व ईरान में भी सेम घटनाएं हुई थी। यह देखकर लगता तो है कि यह अमेरिका की ही चाल है। खुद को मानवाधिकार का रक्षक बताने वाला अमेरिका शेख हसीना से खुश नहीं था। शेख हसीना व अमेरिका के बीच मतभेद का कारण, पहला, चीन का प्रभुत्व बांग्लादेश पर बढ़ना। RAB रैपिड एक्शन बटालियन अमेरिका द्वारा बैन किए जाने पर भी बांग्लादेश में उसका सक्रिय रहना। तीसरा, हसीना के मुताबिक अमेरिका बांग्लादेश में एक एयरबेस चाहता था। चौथा, मुजीबुर रहमान के हत्यारों को कनाडा व अमेरिका में शरण देना। क्या हसीना भारत की दोस्त है? तो हाँ, उन्होंने हमेशा टेररिस्ट व सिक्योरिटी में भारत का सहयोग दिया। छात्र संघ के 3 नेता जिनने विरोध की कमान संभाली, पहला नाहिद इस्लाम, दूसरा आसिफ महमूद, तीसरा अबू बकर मजूमदार। नाहिद इस्लाम व आसिफ को 21 जुलाई तथा अबू बकर को 19 जुलाई को अरेस्ट कर बुरी तरह घायल कर छोड़ दिया। फिर से तीनों को 26 जुलाई को अरेस्ट किया। दबाव में प्रदर्शन को वापस लेने का एक वीडियो जारी करवाया। इसके बाद ही तीनों ने पीएम हसीना के इस्तीफे की मांग की। यह विरोध नहीं, यह गृह युद्ध बन चुका है। हसीना के 29 नेता तथा सलाहकारों को उनके परिवार के साथ मौत के घाट उतार देने की खबरें सामने आ रही है। सतकीरा, कोमिल्ला, नाटूर 2, सोनागाची, गटगांव, लालमोनी हर्ट, बागरा में बड़े नेताओं की हत्या तथा घरों को आग के हवाले कर दिया और दम घुटने से परिवारजनों की मौत हुई। आखिर इसमें गलती किसकी है? छात्र संघों की कोटा रिफॉर्मेशन की मांगे जायज जान पड़ती हैं, परंतु इस तरह का विरोध निंदाजनक है। सरकार कोटा खत्म ना करके कम तो कर ही सकती थी। और फिर उग्र बयानों ने देश को आग में झोंकने का काम किया है। अमेरिका ने अपना प्रभुत्व सभी भारतीय उपमहाद्वीपीय देशों में जमाने के लिए साजिश कर तख्ता पलट ना कराया होता। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए केबी लफड़ा को सब्सक्राइब करें।